क्या दिवोदास और वाराणसी का रहस्य, क्यों शिव को छोड़नी पड़ी काशी? क्या आपने सुना है उस राजा की कथा जिसके कारण स्वयं भगवान शिव को अपनी प्रिय नगरी वाराणसी छोड़नी पड़ी? वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब शिव को स्वयं यह शहर छोड़कर जाना पड़ा। यह कथा है राजा दिवोदास की, जिनकी तपस्या और शक्ति ने स्वर्ग तक को हिला दिया था। पुराणों के अनुसार राजा दिवोदास पृथ्वी पर एक अद्भुत और न्यायप्रिय सम्राट थे। उनकी राजधानी काशी, वाराणसी थी, जो तब तक देवताओं का सबसे प्रिय स्थान मानी जाती थी। उनका शासन इतना न्याय संगत और धर्मपरायण था कि स्वयं देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में कोई पाप, कोई अधर्म नहीं था। ऋषिमुनि उनकी राजधानी को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी त्रुटि बन गई। राजा दिवोदास ने अपनी तपस्या और धर्म के बल पर अपने राज्य को इतना पवित्र बना दिया कि वहां देवताओं के रहने की आवश्यकता ही नहीं रही। इंद्र ने महसूस किया कि अब देवताओं की सत्ता कमजोर हो रही है। यमराज ने देखा कि अब मृत्यु का भय लोगों में नहीं रहा। अग्निदेव ने देखा कि अब यज्ञ और हवन के बिना भी लोग शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रभाव भगवान शिव पर पड़ा। काशी हमेशा से महादेव की प्रिय नगरी थी, लेकिन दिवोदास की आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि स्वयं शिव को भी वहां से जाना पड़ा। महादेव ने देवताओं से कहा, अगर राजा दिवोदास इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि इस नगरी को बिना हमारी उपस्थिति के स्वर्ग बना सकता है, तो हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। और इसी कारण भगवान शिव ने काशी छोड़ दी और कैलाश पर्वत चले गए। लेकिन देवता इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अप्सराएं, माया और छल का प्रयोग करके राजा दिवोदास के मन में संदेह और मोह भर दिया। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब उन्हें देवताओं की कोई आवश्यकता नहीं। उनके राज्य में धर्म के नाम पर कठोर नियम बनने लगे। और जैसे ही उनका अहंकार बढ़ा, उनकी तपस्या की शक्ति क्षीण होने लगी। तभी महादेव पुनः प्रकट हुए और बोले, दिवोदास, तुमने एक आदर्श राज्य बनाया था, लेकिन जब तुम्हारे भीतर अहंकार आया तो तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई। अब काशी पुनः मेरी होगी। काशी का पुनः महादेव से जुड़ना। राजा दिवोदास ने अपनी भूल स्वीकार की और महादेव से क्षमा मांगी। तभी भगवान शिव ने काशी को दोबारा अपनी नगरी घोषित किया और कहा, जो भी इस भूमि पर आएगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यह नगरी अब सदा के लिए मेरी होगी। आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइए।